बड़ी खबर है T-114 के 2 सब एडल्ट शावकों की रीवाइल्डिंग। सब एडल्ट बाघ शावकों की प्रदेश की पहली रीवाइल्डिंग। CWLW पवन उपाध्याय के निर्देश पर रीवाइल्डिंग कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से T-114 के दोनों सब एडल्ट शावकों की शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू। नर सब एडल्ट शावक को रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि मादा साहब एडल्ट शावक को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व किया जा रहा है शिफ्ट। विषधारी के डीएफओ संजीव शर्मा और मुकुंदरा के डीएफओ मुथु एस पहुंचे हैं अभेड़ा। 2 अलग अलग टीम दोनों सब एडल्ट शावकों को लेकर विषधारी व मुकुंदरा के लिए रवाना होंगी। करीब 2 घंटे में अभेड़ा से एनक्लोजर तक पहुंच जाएंगे दोनों शावक। रामगढ़ महल के पीछे 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में रखा जाएगा सब एडल्ट नर शावक। करीब 1 साल एनक्लोजर में लाइव शिकार व वाइल्ड सर्वाइकल के लिए सेल्फ ट्रेनिंग लेगा नर शावक। इसके बाद जाएगा जंगल में हार्ड रिलीज। और अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, चर्चा हो रही है किस तरह से रिवाइल्डिंग की जाएगी पहली बार। सबसे पहले तो निर्मल जी, ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है शिफ्टिंग प्रक्रिया का? राजस्थानी नहीं बल्कि देश के वाइल्ड लाइफ के इतिहास का आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इस मायने में कि लगभग 2 वर्ष के हो चले 2 सब एडल्ट बाघ शावकों की रिवाइल्डिंग की जा रही है जो अब तक कैप्टिविटी में थे। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा एज के जो सब एडल्ट शावक हैं उनको उनकी रिवाइल्डिंग की जाए, और ये सब संभव हो सका है। इसमें फर्स्ट इंडिया न्यूज का भी उतना ही योगदान है जितना कि पवन उपाध्याय या दूसरे वन विभाग के अधिकारियों का। देखिए, हम लगातार इस बात को उठाते रहे थे कि इन बाघ शावकों जो T-114 के दोनों शावक हैं उनको कब रिवाइल्ड किया जाएगा, क्योंकि उनको इसी शर्त पर अभेड़ा भेजा गया था 31 जनवरी 2023 को कि उनको रिवाइल्ड करने का प्रोसेस वन विभाग शुरू करेगा। लेकिन ये साहस नहीं जुटा पा रहा था विभाग, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप कैप्टिविटी में किसी अगर बाघ या दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं तो उनमें वो क्षमताएं नहीं होती है कि वो जंगल के अंदर सरवाइव कर सकें। तो लेकिन बार बार इस मुद्दे को जब हमने उठाया तो वन विभाग ने ये साहस भी दिखाया, NTSA से परमिशन भी ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ली, और आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है। देखिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय की देखरेख में ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रिवाइल्डिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। रामगढ़ विषधारी के DCF संजीव शर्मा और मुकुंदरा के DCF एस मुथु दोनों ही 2 रेस्क्यू वैन लेकर के वहां पहुंच चुके हैं अभेड़ा में, और अभेड़ा में दोनों जो सब एडल्ट शावक है उनको रेस्क्यू वैन में शिफ्ट कर दिया गया है। अब उनको ले जाने का जो प्रोसेस है रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा तक, वो प्रोसेस शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि 11 बजे तक दोनों सब एडल्ट शावक अपनी नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। यानी कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के जो छोटे से जो जिनमें कराल में उनको रखा जा रहा था, छोटे छोटे पिंजरों में जिनको रखा जा रहा था, उन दोनों को अब एक नया जीवन मिलेगा। और 11 बजे जब रामगढ़ विषधारी ये नर बाघ पहुंचेगा और मादा जो बाघ है उसको मुकुंदरा पहुंचाया जाएगा, तो उसके बाद उनके जीवन में एक नई प्रोसेस शुरू होगा। देखिए, अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस मायने में है कि रामगढ़ विषधारी पहुंचने के बाद उसको 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में रखा जाएगा। 1 साल तक वो एनक्लोजर में रहेगा, और उसको एनक्लोजर के अंदर ही वहां पर चीतल और जो दूसरे जो प्रे बेस हैं उनको जो उसके जो प्रे हैं उनको उसके अंदर छोड़ा गया है, ताकि वो न केवल लाइव शिकार करना सीखे बल्कि एक सेल्फ ट्रेनिंग भी ले कि कैसे जब 1 साल बाद उसको हार्ड रिलीज किया जाएगा जंगल के अंदर तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उस जंगल में दूसरे बाघ भी हैं, स्लॉथ बियर भी हैं, पैंथर भी हैं, दूसरे हिंसक जानवर भी हैं। तो निश्चित तौर पर एक साहसिक फैसला दिया और इस साहसिक फैसले का स्वागत करना चाहिए। ये एक बहुत ही भावुक क्षण है कि राजस्थान जो कि जिसने देश को प्रोजेक्ट टाइगर दिया, वहीं पर एक 2 वर्ष के लगभग 23 माह के हो चुके 2 सब एडल्ट बाघ शावकों की रिवाइल्डिंग की जा रही है। रिवाइल्डिंग का प्रोसेस किया जा रहा है। सेम प्रोसेस मुकुंदरा में भी अपनाया जाएगा। वहां उस बाघिन को एनक्लोजर में रखा जाएगा, वहां उसको वाइल्ड में सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्फ ट्रेनिंग वो लेगी, और उसके बाद उसको भी हार्ड रिलीज होगा। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि जो रामगढ़ विषधारी के DCF संजीव शर्मा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर चुनौती है, क्योंकि यहाँ पहले से बाघ मौजूद है। सरिस्का से लाया गया जो बाघ 2303 है वो भी उसके अंदर अभी फिलहाल 1 हेक्टेयर का जो पोर्टेबल एनक्लोजर है उसके अंदर उसको रखा गया है। जब पेंच मध्य प्रदेश से एक बाघिन पहुंच जाएगी कुछ ही दिनों में, तब उसको हार्ड रिलीज किया जाएगा और बाघिन को वहां रखा जाएगा, और बाघिन को भी कुछ दिनों बाद हार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें निश्चित तौर पर चुनौती है, जिसमें निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वन्यजीव प्रेमियों में इसको लेकर के काफी एक उत्साह का माहौल है। वन विभाग के अंदर उत्साह का माहौल है, और वन विभाग ने जिस डेडिकेटेड, जिस समर्पण के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ इस पूरे
पूरे प्रोसेस को शुरू किया है। उम्मीद है कि जानी चाहिए कि प्रोसेस सफल होगा और इस देश, राजस्थान ही नहीं, देश के जो वाइल्ड लाइफ के जो टाइगर रिजर्व है वहां पर इस तरह की रिवाइल्डिंग का प्रोसेस है, उसको लेकर एक नया युग का सूत्रपात होगा, एक नया आगाज होगा और दूसरी जगह पर भी इस तरह के वाइल्ड में रिवाइल्डिंग के जो प्रोसेस है उसको अपनाया जाएगा। लेकिन बहुत ही खुशनुमा माहौल के अंदर दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। दोनों जो सब एडल्ट बाघ शावक है उनको शिफ्ट कर दिया गया है रेस्क्यू वैन में, उनको ले जाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। 2 घंटे में प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा। इंतजार जरूर लंबा है क्योंकि करीब 1 साल का ऐसा इंतजार करना पड़ेगा जब इनकी पूरी रिवाइल्डिंग का प्रोसेस पूरा होगा। और इस बात की संभावना है कि प्रोसेस सफल भी रहेगा और हम भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये जो प्रोसेस है सफल रहे, क्योंकि कोई भी बाघ या दूसरा जो एपेक्स प्रेडेटर श्रेणी का है, जो बिग कैट फैमिली का जो सदस्य है, उसको अगर उसका जंगल उसका प्राकृतिक आवास होता है, उसको कैप्टिविटी में तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। दुर्भाग्यवश 114 रणथंभौर की जो बाघिन थी उसकी डेथ हो गई थी, उसके एक शावक की डेथ हो गई थी। उसके बाद इन दोनों शावकों को, दुधमुहे शावकों को वन विभाग की टीम ने पाला पोसा बड़ा किया। अबेड़ा की टीम भी इसके लिए बधाई की पात्र, जिसने उनको करीब पिछले 22 महीने से उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको ग्रो करने में मदद की जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों की रिवाइल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये एक नए द्वार खोलेगा रिवाइल्डिंग प्रोसेस के देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरा ऑपरेशन सफल रहे। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय पूरे ऑपरेशन की देखरेख भी कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये सफल भी हो पाया है। तो उम्मीद करते हैं हम कि ये प्रोसेस सफल रहे और रिवाइल्डिंग के नए द्वार देश और प्रदेश के अंदर खुले। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।